हाँ जी, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया? घर परिवार सब सुखी? सब बढ़िया है नहीं? आ जाओ फिर शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। नाम क्या है? सर्कल्स। ठीक है, तो क्या है चैप्टर के अंदर देखेंगे, करेंगे शुरुआत। लेकिन प्रभु का नाम साहिब भैया ना पहला राम। आ जाओ फिर देखो क्या है चैप्टर है नाम सर्कल। सिंपल सी बात है, सर्कल की बात अभी सर्कल है तो ठीक है। आज की इस वीडियो में आप जो एक्सरसाइज अपनी 10.1 है ना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उसके अंदर क्या चीज है, क्या कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट और अपनी जो थ्योरम है 10.1 वो थ्योरम कराएंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं, देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करा, सर्कल के बारे में कुछ एक बातें हैं जो सारे भैया ने बेरा होगा कि है कि अपना ये क्या होता है सर्कल। दे भाई प्रकार ले कौन रहा, गोल नहीं बनेगी मेरे से, जिसे बना समझ जियो। कुछ बेसिक बातें हैं नॉर्मल नॉर्मल जो सबने पता है कि बीच वाला पॉइंट क्या होता है, अपना सेंटर का बीच वाला पॉइंट क्या होता है, ये होती है अपनी रेडियस। पता है सबको? ठीक है, रेडियस से इसके यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। चाहे यहां से लेकर यहां तक ले लो, ये भी रेडियस होगी। चाहे यहां से लेकर यहां तक ले लो, ये भी क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, अब कोई भी है रेडियस होगी। बहुत बढ़िया जी। अगर एक लाइन है, मैंने ड्रॉ कर दिया था, ये रेडियस होगी। सेकंड चीज, सर्कल है, सेंटर है, एक लाइन है, इस पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट तक मिल रही है, सिर्फ मिल रही है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? CHORD। क्या बन गई? चौड़ नहीं बोलना इसको, ये बन गई कॉर्ड। होती है क्लास 9th के अंदर बातें अपनी आती है। ठीक है, ये क्या होती है? कॉर्ड होती है। अगर कोई लाइन सर्कल के दोनों एंड्स पे, दो अपोजिट एंड पे मिल रही और सेंटर से पास होती है, ये तो है तो कॉर्ड, ये भी ठीक है, ये भी कॉर्ड है। लेकिन इसे एक चीज बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? डायामीटर। एक चीज है जो अपना डायामीटर होता है ना, डायामीटर होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है अपनी सर्कल की, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये। ठीक है, डायामीटर यानी व्यास। ठीक है, रेडियस यानी त्रिज्या हिंदी में बात की जाए तो। अब सिंपल सी बात है, हर एक बच्चे को पता होगा कि यहां से पास हो रही है, जो डायामीटर का अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या कीजिए अपनी रेडियस आ जाती है, या फिर मैं रेडियस का डबल कर दूं तो डायमीटर आ जाता है। ये तो बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, छोटी क्लास वाली बातें रिपीट कर रहे हैं भाई। देखो एक बार 2 मिनट लगानी है रिपीट करने में, कुछ जान ही रहा आप लोगों को बेसिक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात की जाए आगे, सर्कल है। अब ये कोई रेक्टेंगल मान लिया, स्क्वायर मान लिया, ट्रायंगल मान लिया, इसमें यहां से लेकर यहां तक गई तो क्या होता है? अपना पेरीमीटर होता है। सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है? पेरीमीटर होता है। सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर। ठीक है, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी शेप हो, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इसमें साइड तो कुछ है नहीं, तो सर्कल के अंदर एक पॉइंट से लेकर उसकी कंप्लीट तक की जो चारों तरफ की डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक है, पता है? अगर सर्कमफेरेंस का कुछ स्पेसिफिक पार्ट लिया जाए, इसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट लिया जाए, मैंने ये हिस्सा ले लिया, थोड़ा सा ये हिस्सा ले लिया, सिर्फ इतना, ये ले लो, तो यहां से लेकर ये थोड़ा हिस्सा ले लो, तो यहां से लेकर यहां तक ले लो, तो यहां से लेकर यहां तक कुछ स्पेसिफिक हिस्सा ले लिया, तो ये क्या होती है? अपनी आर्क। क्या होती है? आर्क। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें जो अपनी पहले आपने यूज हो चुकी होगी। अब बातें इस चैप्टर के अंदर है क्या चीज, ये तो बताओ इस चैप्टर के अंदर है क्या चीज। देखो, अगर अब एक लाइन है, सर्कल एंड लाइन, खेल सारा किसका है? सर्कल का और एक लाइन का। अब एक सर्कल है, ठीक है, अपने 3 केस मेनली होते हैं इसके अंदर कि कोई भी एक लाइन है। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं एक बार। देखो क्या है, एक लाइन है, हो सकता है इसको कट ना करे, हो सकता है इसको कट कर दे, हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ है इसको टच करते निकले। यही 2 बातें हो सकती, 3 बातें हो सकती है, और तो कोई बात ही नहीं हो सकती। समझ आ गई? और कोई बात हो सकती है? अगर देखो इसको अगर कट नहीं कर रही है
कट नहीं कर रही कहीं पे, यानी कहीं पे भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना। कट नहीं कर रही तो क्या बन गया, नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, सेंटर O पॉइंट है, मान लेते A पॉइंट पे कट हो गई और ये हो गई B पॉइंट पे। कोई लाइन क्या मान ली, P क्यू, कि P क्यू जो लाइन है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे A और B पे। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे तो उसे बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। ठीक है, ओके, पक्की बात है, बढ़िया। अब क्या है कि अगर कोई लाइन है, लाइन वही मान लिया अपने पी क्यू, सर्कल को जस्ट टच करे एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे कट करे तो उसे बोलते हैं क्या, टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। कितने पॉइंट पे कट करेगी ये, 1 पॉइंट पे सर्कल को कट करेगी। और ये कितने पे करती है, 2 पॉइंट्स पे कट करती है। समझ आ गया। अपना जो मेन चीज है, ये चैप्टर पूरा बेस रहा, मेनली सारे क्वेश्चन है ना इस चीज के ऊपर बेस है। ठीक है, मेन अपना ये कि सर्कल को अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट पे टच करती है तो वो क्या होती है, अपनी क्या होती है, टेंजेंट होती है। और जिस पॉइंट पे टच करती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे उसने सर्कल से कांटेक्ट किया, टच हुई, वो क्या बन गई, अपनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया जी अपना। समझ में आ गया। एक टेंजेंट, जो एक टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे करेगी, और टेंजेंट कितने पे करेगी, 2 पॉइंट पे कट करेगी जी। समझ में आगे बात, ये पक्का, बढ़े आगे। चलो जनाब आगे करते हैं, इसको करते हैं ना। हाँ जी, आगे देखो। अब एक चीज और है कि अपना जो एक टेंजेंट है उसे सीधे करते हैं, ठीक है। सर्कल और लाइन फेल है। अब देखा जाए, सर्कल का मैंने कोई पॉइंट मान लिया, ये एक पॉइंट मान लिया। हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स, क्या हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल का कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट, लाइन सॉरी टेंजेंट है, कितनी टेंजेंट यहां से पास कर सकते हैं, कितनी टेंजेंट यहां से पास हो सकती है। देखा जाए तो अपनी टेंजेंट ये पास हो गई, कोई और हो सकती है क्या, हाँ जी ये कर दो। देखो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ टच करना चाहिए, सर्कल को देखो कट नहीं करना चाहिए। यहां और यहां कट हो गया, कहीं और से करोगे तो ये सर्कल को और जगह से कट करेगी ही करेगी। यानी सर्कल के 1 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 1 टेंजेंट ही आ सकती है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है, पक्का, बढ़िया जी। अब एक बात बताओ, पैरेलल लाइन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसी 2 लाइंस जो एक दूसरे से कभी भी मीट ना करे, उनके दोनों एंड्स के बीच, 2 एंड्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, वो क्या होती है, अपनी पैरेलल लाइन है। अब एक सर्कल है, तो हमसे पूछ लिया कि इसके अंदर कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती है, कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है, कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। तो मान लीजिए टेंजेंट मैंने खींच दी, यहाँ पे ये टेंजेंट ये खींच दी, तो एक टेंजेंट पैरेलल खींचनी, टेंजेंट की बात है तो यहीं पे आएगी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल होगी। कहीं और ड्रॉ कर सकते हो जो उसके पैरेलल हो, नहीं आ सकती। ये और ये दोनों ही पैरेलल हो सकती है, और तो पैरेलल नहीं हो सकती, अपनी नहीं हो सकती। तो यानी एक सर्कल के अंदर ओनली कितनी 2, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल टेंजेंट, सिर्फ और सिर्फ कितनी पैरेलल हो सकती है, 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। या फिर मैंने कह दिया एक सर्कल है, पहली बात तो ये। सेकंड बात क्या है कि अपनी कोई एक क्या है, ये सीकेंट है, सीकेंट मान लिया AB है, कोई सीकेंट है, एक लाइन है AB, वो सीकेंट एक सर्कल की, तो सीकेंट के भी कितने पैरेलल होगी, उस सीकेंट के बीच सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन ही, 2 टेंजेंट ही क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल ही होगी, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है, पक्का,
समझ में आगे बात है। अभी आते हैं अपनी जो थ्योरम है 10.1 है, उसके अंदर क्या चीज होगी। ठीक है, तो अपनी जो थ्योरम है उसको करेंगे। पहले इसने एक बात कही है, देखो क्या कहती है थ्योरम की, थ्योरम क्या कहती है, गाना यार कुछ और था सुन दो। बीच में क्या है, सेंटर है, ये क्या मान ली मैंने, एक टेंजेंट मान ली, क्या मान ली, टेंजेंट मान लीजिए। तो यहां से लेकर यहां तक जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर, तो वो हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। किसके साथ है, टेंजेंट के साथ है। रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ ए 90 डिग्री, या फिर कहें कि टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। समझ में आ गई, यही थ्योरम है। क्या कुछ है देखेंगे, लिखते हैं। हाँ जी, देखिए अपनी थ्योरम क्या है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, कि कोई टेंजेंट है, मैंने मान लिया, पहले बना लिया मैंने कि टेंजेंट है कोई भी एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट से कोई भी एक टेंजेंट है, इन परपेंडिकुलर, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी जी, किसके, टू द रेडियस, किसके, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट है। अगर रेडियस को ज्वाइन किया जाए किससे, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट से। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है कि हमारा जो ये ओसी है ना, ठीक है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। पहले देखो गिवन क्या है, गिवन के अंदर क्या है, गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन के अंदर क्या है कि अपनी ए बी क्या है, इज ए टेंजेंट। ठीक है, ए बी क्या है, टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल की, सी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया इसका। ठीक है, और ये हमें, और ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और हमें प्रूव करना है ओ सी ए, या फिर कहीं ओ या फिर ए बी, जो ओ सी है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ बी के ऊपर, ये अपने को प्रूव करना है। करेंगे गिवन और प्रूफ लिखते हैं। हाँ जी, देखिए क्या है कि ए बी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ए बी क्या है, टेंजेंट सर्कल की है, एंड ओ सी रेडियस ऑफ सर्कल, ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। हमें प्रूव करना है कि जो ये ओ सी है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो प्रूव कैसे होगा, एक बात देखो कि ये अपना एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री का, ठीक है, कि अपनी एक लाइन है, और किसी, अगर कोई लाइन, अपने कोई भी लाइन मान लो, एक्स वाई मानना, जो मानना मान लो, ठीक है, किसी एक पॉइंट से अगर मैं उसके ऊपर लाइन खींचता हूं, ठीक है, मैंने लाइनें खींच दी बहुत सारी, तो अपनी जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट जो बेसिक बात होती है कहती है कि इसके अंदर से जो सबसे छोटी लाइन होगी, सबसे छोटी लाइन होगी, वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्या है, एक लाइन है इसी पॉइंट से, अगर मैंने 3 मान लेते 4-5 लाइन खींच दी, ठीक है, तो इन 5 लाइन में से जो सबसे लाइन छोटी होगी, जो लाइन सबसे छोटी होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उस लाइन के ऊपर। तो यही बात हमें इसके अंदर करनी है, हमें ओसी क्या करना है, इसको सबसे छोटी लाइन प्रूव करना है। किसके, तो हमने क्या किया, हमने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पे क्या, डी, हमने ज्वाइन कर लिया किसको, ओ को डी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जहां पे सर्कल टच कर रही है, इसको मान लेते हैं क्या, ई, क्या मान लिया, ई मान लिया मैंने। क्यों माना है, कॉन्सेप्ट करूंगा आगे जब समझाऊंगा तो समझ आएगा क्यों किया है। ठीक है, इसको करते हैं ना। देखो हमने क्या किया, प्रूफ के अंदर एक पॉइंट ले लिया, टेक ए पॉइंट, पॉइंट क्या लिया हमने, डी ऑन किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, एंड बाद में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ओ डी को, और डी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। पर ई क्या है, एक अनदर पॉइंट है ऑन किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। क्या है, तो यहां पे देखा जाए, अब इसके अंदर देखो क्या है कि जो अपना ओसी है वो ओसी ओ ई के इक्वल है। ओसी ओ ई के इक्वल कैसे है जी, अब देखो ये ओसी क्या है, रेडियस है सर्कल की, पर ओ ई भी क्या है, रेडियस है सर्कल की, है ना, अरे है, तो ओ ई बराबर किसके हो गया, इसी के, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है,
इट इज क्लियरली सीन दैट हियर क्या जो अपना ओडी है वो लाइन क्या है, बड़ी है किससे, ओ ई से बड़ी है, दिख ही रहा है भाई ओडी लाइन क्या है, ओ ई से बड़ी है, लेकिन ओ ई किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। तो मैं यहां पे ये चीज लिख सकता हूं। अब इसी पॉइंट से देख, इस पॉइंट से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये भी कर दी, तो हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि ओडी बड़ी है किससे, ओसी से। हमने प्रूव कर दिया कि ओडी जो है वो बड़ी है किसके, ओसी से है। समझ में आ गया, बड़ी है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि सो हेयर हैंस ये प्रूव हो गया कि जो ओडी है ना वो परपेंडिकुलर हो गई किसके ऊपर, सॉरी ओसी, क्योंकि ओडी तो बड़ी होगी ना, तो ओसी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। रीजन क्या लिखोगे कि देखो क्या लिखा कि ओसी शॉर्टेस्ट लाइन ऑन ए बी, क्या लिखा कि ओसी क्या है, सबसे छोटी लाइन है ए बी के ऊपर। अब वो छोटी लाइन है तो वही बताई थी मैंने, तो ओसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। नॉर्मल सी बात थी, प्रूव हो गया। यही थ्योरम थी अपनी, और यही क्या था इसका हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, थ्योरम कभी कभी पेपर में आ जाती है, थ्योरम करनी जरूरी है। ठीक है, एक तो अपनी थ्योरम हो गई, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हो गया है। अपनी जो साइज पूरी 10.1 है वो नेक्स्ट वीडियो हमारे ऊपर आई बटन पे या फिर आगे आ गई होगी, वो वीडियो देखो। 10.1 के अंदर पूरी करवा रखी है। मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, ठीक है, देखो उसको। तब तक के लिए सभी भाइयों को चाचा बाय बाय, राम राम।